हेलो एवरीवन। मैं आकाश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। एक बार आज फिर हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पीछे अपनी क्लासेस में ये पढ़ा मिन मैक्स सम फंक्शंस के बारे में कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं एक डेटा सेट के अंदर। काफ़ी प्यारे फंक्शंस थे सर जो हमने डिस्कस किए। ये मिनिमम निकालना, किसी डेटा सेट के अंदर से मैक्सिमम को निकालना, उस डेटा सेट की वैल्यू का टोटल निकालना। जो हमने ये पढ़ा ये काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा कि हम किस तरह से एक्सेल में इसको अप्लाई करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप शुरू से सीरीज़ को देख रहे होंगे। अगर आप ये शुरू से नहीं देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अगर बीच से सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। ये दिक्कत आने का मकसद ये भी है कि अधूरा ज्ञान एक्सेल में आपको ले डूबेगा, क्योंकि आपका हाथ वहीं चलेगा जितना आपको पता है शुरुआत में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखकर ही नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें और प्रीवियस लेक्चर को एटलीस्ट 2 बार देखकर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक बार में अगर आ जाता तो आप किताब ही पढ़ लेते। आप यहाँ आते ही नहीं यूट्यूब पे सर्च करके। तो बेटे किताब से एक्सेल नहीं आता है, ये समझना पड़ता है। उसके बाद ही समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या हुआ और कैसे हो रहा है। क्योंकि इफ़ेक्ट्स है ना, डेटा नहीं है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह से हुई ही नहीं कि आप स्टेप्स याद कर लो किसी की भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 1 बाय 1 लेक्चर सीरीज़ देखते आ रहे होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक्सटर्नल नॉइजेज़ हैं उनको आप हमेशा इग्नोर करते हुए चलें, ताकि आप लेक्चर को अच्छे से देख पाएँ और उसका आनंद ले पाएँ। तो मेरे बच्चे, हमने ये बात कर ली थी कि हम कुछ जनरल फंक्शन जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं एक्सेल में, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। तो आज जो हम फंक्शन की बात करेंगे वो कुछ ब्लैंक्स को काउंट करेगा। एक डेटा सेट है 1000 लाइन का, के कॉलम में 1000 नंबर होते, उसमें हमें नहीं पता कितने ब्लैंक्स थे और हम ये चाह रहे थे कि हम काउंट कर लें ये कितने ब्लैंक्स हैं। तो मैंने फिर सेल पे सिलेक्ट किया, फॉर्मूला टैब पे गया, इंसर्ट फंक्शन पे किया, कीवर्ड मुझे समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैंक, मैंने एंटर दिया। अरे भाई, इसने तो पहले ही बता दिया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक को क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। मैंने आपको क्या बोला? एक कॉलम के अंदर स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स होती है, उनके अंदर डेटा होता है। अगर उन डेटा के अंदर में कोई ब्लैंक छुपा है और कितने ब्लैंक छुपे हैं, अगर ये काउंट करना है बेटा। इतनी सारी लाइनें बोली हैं मैंने, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रोक रोक के इसको सुनेंगे। ये कॉलम है, कॉलम के अंदर रेंज ऑफ सेल्स हैं, इन रेंज ऑफ सेल्स के अंदर सम डेटा है, डेटा के अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं। अब वो कितने ब्लैंक हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? हमारे पास एक्सेल ने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन बना देते हैं, अगर कभी ब्लैंक्स काउंट करने होंगे तो हम काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। और डेटा में ब्लैंक से इंफॉर्मेशन मिस है ना, अगर डेटा में डेटा बना है तो उसमें इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ब्लैंक्स का मतलब है इंफॉर्मेशन मिस है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, ये हमें श्योर करना होता है, वी नीड टू मेक श्योर कि कितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं और उसकी जगह क्या आ सकता है कभी डेटा के अंदर। तो बेटा हमने इस पर सिलेक्ट किया और इसने एक पॉपअप दे दिया। क्या देता है ये? क्या बोलता है? काउंट ब्लैंक जो है उसमें आपको एक रेंज सिलेक्ट करनी होगी। काउंट ब्लैंक एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। रेंज क्या होती है? रेंज इज़ द रेंज फ्रॉम विच यू वांट टू काउंट द एम्प्टी सेल्स। तो मैंने आपको हमेशा से बताया, जब इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो आप कुछ जो सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेंज होता है। क्या होता है बेटा? रेंज होता है वो एक्चुअली में। और अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जहाँ पे यहाँ एंटर हो जाता है तो उसमें बेटा ये इक्वल के बराबर बता रहा है 0, यानी कि इस सीरीज़ में जो रेंज में जो हमने डेटा में सिलेक्शन किया है इसमें बेटे ब्लैंक है ही नहीं है। तो यहाँ पर जब ब्लैंक नहीं है तो एक तो रिज़ल्ट यहाँ पर आता है और एक रिज़ल्ट यहाँ पे भी आता है बेटा। तो इस पे अगर आप ओके कर देंगे तो आपको दिखेगा 0 ब्लैंक है। तो क्या ये इस वाले पे भी दिखेगा, नेक्स्ट वाले पे? तो मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट वाले पे।
माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से, पर हम चलते हैं आगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे क्या इसमें ब्लैंक दिखता है। मैंने मैंने गलत फॉर्मूला सिलेक्ट किया तो एरर आया। मैंने लिखा काउंट, मुझे यहाँ से काउंट ब्लैंक चाहिए था, मेरे को एक रेंज चाहिए। जो मुझे रेंज चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए और इसमें एंटर देता हूँ। मुझे ब्लैंक नहीं मिला। फिर दोबारा मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ काउंट ब्लैंक, क्योंकि मुझे अब फंक्शन याद हो चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने गलत सिलेक्शन दिया, मैं यहाँ पे एंटर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लेता हूँ, नहीं ब्लैंक नहीं आया। ज़ीरो का मतलब ब्लैंक नहीं है ना बेटा। अगर मैं दोबारा ये लेता हूँ और यहाँ से दोबारा सिलेक्शन रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर ज़ीरो आता है। इक्वल लिखता हूँ, काउंट ब्लैंक लिखता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर लेता हूँ। वाजीवा 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 इक्वल काउंट ब्लैंक। मैंने देखो जैसे ही मैं फॉर्मूला गलत डालता हूँ नेम एरर कर देता है। इक्वल काउंट ब्लैंक लेता हूँ, टैब दबाता हूँ, रेंज सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये क्या मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ सेल मुझे ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। देखो जो जीरो है वो तो जीरो दिख ही रहा है क्योंकि उसमें डेटा पूरा भरा हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसमें जो है सेल तो ब्लैंक दिख रहा है पर ये काउंट ब्लैंक में दिखा नहीं रहा है। ये पॉसिबल कैसे है। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के सेल के अंदर अगर आपने स्पेस भी एंटर किया होगा तो वो उसको डिस्प्ले करता है और आप स्पेस को देख नहीं पाओगे। तो इसमें स्पेस डला हुआ है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, स्पेस को कैंसिल किया, मैंने एंटर लिया और नीचे वैल्यू बदल गई। आपने देखा, यानी कि ये जो सेल है, मैं इसको अगर आप 2 मिनट के लिए, आपको 2 सेकंड के लिए कुछ एक हाईलाइट कर दूं, येलो फिल ना करके ग्रे फिल कर दूं, ये सेल जो है इस समय ब्लैंक है। इसीलिए इसकी काउंटिंग जो है ब्लैंक में हुई और इसने यहाँ पे 1 को डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं 11 को यहाँ से इसके ऊपर अगर मैं 3 जीरो कर देता हूँ तो मेरी नीचे काउंटिंग बढ़ जाएगी ब्लैंक्स की, क्योंकि मेरे डेटा में ब्लैंक्स आने लगे हैं अब। तो मेरे बच्चे, इसमें मैं आपको यही बता रहा था कि काउंट ब्लैंक का फंक्शन का इस्तेमाल क्या है डेटा सेट में, काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी इन फंक्शंस के साथ बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से हम करेंगे इसको। सवाल ये नहीं है कि आप फंक्शन नया नया देख रहे हैं तो अजीब लग रहा है, सवाल ये है कि आप उसके इफ़ेक्ट्स को समझ पा रहे हैं। कल को आपको ये इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट जानना होगा किसी डेटा सेट में, तो आपको ये पता होना चाहिए अब से कि भाई काउंट ब्लैंक, काउंट न्यूमेरिकल काउंट वाला, सम वाला, मैक्स वाला, मिन वाला कोई फंक्शन नाम का चीज़ है। तो मैंने दोबारा ये डेटा सेलेक्ट किया था, मैंने आपको काउंट न्यूमेरिकल काउंट में डिफरेंस, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ऑटो सम, ठीक है, काउंट ऑल और काउंट ब्लैंक का फ़र्क बता दिया। इसमें एवरेज भी आ रहा है और मैंने आपको एवरेज भी बताया था। एवरेज अपने आप में एक कीवर्ड टाइप का प्ले करता है। मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मूला में जाता हूँ, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे तो ये पता था मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए था। मैंने एवरेज क्लिक किया तो कुछ एवरेज से रिलेटेड फंक्शन आ गए, एवरेज और एवरेज ए, एवरेज इफ़, एवरेज इफ्स, डी एवरेज, ठीक है। तो जब ये फंक्शंस आ गए हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ क्या कहता है। रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट विच कैन बी नंबर्स और नेम्स, एरेज और रेफरेंस दैट कंटेन नंबर्स। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेटा ये नंबर दे दिया, अब बोलता है कुछ सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया। एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इज योर एवरेज। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैं जब सिलेक्शन लिया मैंने इस तरह से, तो इसका रिज़ल्ट 38.14 आता है। कितना आता है, 38.14 आता है। और एक रिज़ल्ट मुझे यहाँ दिखता है, एक रिज़ल्ट मुझे यहाँ दिखता है, जिसको मैं ओके कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। मेरे को अभी पता है इक्वल करने का फॉर्मूला लगाने का तरीका, एवरेज लिखना पड़ेगा फॉर्मूला लिखने के लिए। टैब दबाया मैंने ये क्राइटेरिया जो रेंज सेलेक्ट करनी थी मैंने रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट मैंने क्लोज़ किया ताकि फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो जाए। फॉर्मूला मेरा कंप्लीट होगा तो मुझे सिर्फ हमेशा एंटर करना होगा। अब ये भी बड़ा एक मतलब बड़ा ही एक वो हुआ है कि ये वैल्यू
267 है और ये वैल्यू भी 267 है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है बट दोनों का एवरेज सेम है। मैं यहाँ पे एवरेज लेता हूँ, फिर से मैंने एवरेज लिखा, इक्वल टू लगाया, एवरेज लिखा, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद मैं अब नंबर को सिलेक्ट करूँगा, रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मुझे एंटर दबाना होगा। एंटर दबाते ही ये आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वाले पे गया, मैंने ओके किया, मैंने नेक्स्ट पे कॉपी किया, ओके किया, मैंने नेक्स्ट पे कॉपी किया, मैंने कंट्रोल वी किया। जब फिर मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ सेव करने के लिए, और मैं ये पाता हूँ कि इस वाली वैल्यू का ये एवरेज रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये। अब इनमें से बड़ा एवरेज कौन सा है, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ तो मैक्सिमम मेरे को मिलता है 132। फिर से मुझे इसमें मिनिमम मिलेगा 38, 14, 2 ये वाला 28571, और इन सभी का सम। तो मुझे नंबर्स पे ये इफ़ेक्ट हमेशा ही प्राप्त होंगे बेटे। आज मैं इसके आगे एक चीज़ लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसके आगे ए लिख देता हूँ, इसके आगे बी लिख देता हूँ, इसके आगे ए लिख देता हूँ, इसके आगे ए, इसके आगे बी, इसके आगे ए, इसके आगे बी। ठीक है बेटा, ये मैंने कर दिया। अब कंडीशन ये है बेटे, ध्यान से सुनना आप लोग। आपने एवरेज तो निकाल लिया, अब कंडीशन ये है कि ये जो ए है इसी पूरे डेटा सेट पे कनेक्ट है। ठीक है, ये लो मैंने कनेक्ट कर दिया। और अब मुझे ये जानना है कि ए के बगल में क्या लिखा है 9, ए के बी, फिर बी के बगल में 34, बी ए के बगल में 45, ऐसे कर करके ए जो है इसको मैं क्राइटेरिया बना दूंगा। ठीक है, इसको मैं रेंज बना दूंगा, सम रेंज। क्या बना दूंगा बेटे, सम रेंज। अभी के लिए ये समझो मैंने क्यों लिखा है। और मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे जो है इस बार ए ही वाले का सम चाहिए। पहली बात मुझे क्या चाहिए, ए वाले का जोड़ा कितना आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक आपको करके बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अभी तो नहीं डिस्कस करूँगा आपसे, पर ये आपको पता चल जाएगा। देखो, ए वाले का सम जो आएगा वो 153 आएगा। अब मैं गया, मुझे आज ये पता था कि मेरे को एक कंडीशन पे सम करना है। एक ही कंडीशन है मेरे पास, अभी मैं 2 कंडीशंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज जो मेरे पास कंडीशन है बेटा, आज तो वो ये कंडीशन कह रही है कि मुझे एक ऐसा सम करना है जिसमें ए ही ए हो और उनकी वैल्यू का टोटल आ जाए। यही तो मेरी कंडीशन है रियल वर्ल्ड की, कि मुझे एक ऐसी कंडीशन पे सम करना है जहाँ पे वो क्राइटेरिया मैच करे और उसके बगल में जो वैल्यू लिखा हो और उन सब का टोटल हो जाए। देखो, टोटल कुछ नहीं होता है एक्सेल में, सम होता है एक्सेल में। और सम होता है तो किसी एक पे करना है तो क्राइटेरिया बन जाता है वो। तो मैंने वो क्राइटेरिया लिखा, और अब कुछ जोड़ोगे तो वो सम रेंज तो जोड़ोगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं फॉर्मूला टैब पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, मुझे तो सम इफ़ करके कुछ याद आया, मैंने गो किया। इसने 2 फॉर्मूला दिए हैं, मैं 2 फॉर्मूला, ठीक है, चुनूँगा। और ये रेंज बता रहा है, क्राइटेरिया बता रहा है। देखो, मेरे जो क्राइटेरिया जो मुझे लेना है वो यहाँ से लेना है ना। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज जो है ये है, और मुझे क्राइटेरिया लेना है यहाँ से अभी। और सम रेंज होगी इसके बगल वाली। मैंने इसको ओके कर दिया। इसको बेटर करने के लिए मैं क्राइटेरिया रेंज लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि रेंज है ना, रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। चूँकि मैंने यहाँ से क्राइटेरिया लिया है तो मैंने ए यहाँ लिखा और एंटर किया। देखो कितना डायनामिक है कि मैंने जब ए लिया और मैंने कैलकुलेट करना था तो मेरा क्राइटेरिया वहाँ बदल गया कि ए पर अब एक टोटल निकाल रहा है। और अगर मैं यहाँ बी लिखता हूँ और मैं एंटर देता हूँ तो 114 आता है बी का। अब बी वाले जोड़ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ इक्वल लिखा, बी वाले में 34 था, कॉमा, मेरे को पहले सम लेना है ना, मेरे को टैब दबाना है, 34 कॉमा, 34 के बाद 27 कॉमा 53। ये 3 फंक्शन ही तो, 3 ही तो वैल्यू थी मेरे पास बी के लिए। मैंने एंटर किया, 114 आ गया। यानी कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ।
पर ये मैनुअल प्रोसेसेस को नहीं फॉलो करेंगे। फॉर्मूला इसीलिए तो सीख रहे हैं हम कि मैनुअल प्रोसेस को किस तरह से अवॉइड करें। आज ये सम इफ यहाँ से हो गया है, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डेटा इससे इंटरकनेक्ट किया है मैंने, तो सम रेंज ये पाई है। अगर मैं सम रेंज चेंज करके ये कर देता हूँ तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सम इफ़ मुझे एक रेंज चाहिए थी, क्राइटेरिया रेंज चाहिए। बेटा आप उसको क्राइटेरिया रेंज ही बोलेंगे क्योंकि फिर क्राइटेरिया लगाएंगे ना। क्राइटेरिया मैंने ये ले लिया, अब मुझे सम रेंज चाहिए तो सम रेंज तो मैं इसमें से सम करूँगा, मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूँगा तो बेटे यहाँ पे 94 आएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं आएगी। मैं दोबारा करता हूँ, देखो इक्वल सम इफ़ लूँगा, मुझे क्राइटेरिया रेंज चाहिए, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कॉमा लगाया, मुझे क्राइटेरिया भी चाहिए, क्राइटेरिया मेरा यहाँ से उठ रहा है। इस बार मुझे सम रेंज ये वाली चाहिए, मैंने सम रेंज लगाई और मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी भी समझे नहीं होंगे, समझ गए? देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है कि मैंने फॉर्मूला क्या बनाया। मैंने सम इफ लिखा, मैंने क्राइटेरिया रेंज लिखी, वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ से उठा लिया कि इस सेल में क्या है। अगर मैं इसमें ए करता हूँ तो सारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी ए के लिए। तो ये वैल्यूज़ ए के लिए बदल जाएंगी बच्चे। अगर मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, मैंने सम इफ लिखा, मेरे को एक क्राइटेरिया रेंज चाहिए था, मैंने क्राइटेरिया रेंज यहाँ से लिया, मुझे एक क्राइटेरिया चाहिए था, मैंने क्राइटेरिया यहाँ से लिया, मुझे सम रेंज ये चाहिए थी, मैंने सम रेंज ये ले ली, और सम रेंज लेके मैंने इसको क्लोज़ किया और मैंने इसको एंटर किया तो ये निकल के आ गया। इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट, रेंज सिलेक्ट करनी है कौन सी, क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया रेंज कहाँ है, यहाँ है, कॉमा क्राइटेरिया कहाँ है, बगल में। क्या है क्राइटेरिया मेरा, इस समय तो ए है, लेकिन क्राइटेरिया बदल सकता है तो मैंने सेल ही लगा लिया। और मुझे यहाँ से यहाँ करना है ना बेटा, इसको मैंने क्लोज़ किया, मैंने एंटर कर दिया बेटा, तो यहाँ पे 126 आएगा बेटा ए का। और बी का देख लें ज़रा यहाँ पे कितना आएगा। अब आप ये बताएं बी का कितना आएगा। बी का तो 64 ही रहना चाहिए, नहीं बी का 85 और 64 है ना, बी का 85 और 64 है क्योंकि बी इसमें दो जगह है, 149 बनता है। ठीक है, इसमें कोई इशू। फिर दोबारा मैं लगा के दिखाता हूँ, इक्वल सम इफ ब्रैकेट टैब दबाया, रेंज, रेंज कौन सी रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कौन सी रेंज, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करी, कॉमा, भैया क्राइटेरिया दोगे नहीं दोगे, देंगे सर क्राइटेरिया देंगे, कॉमा, सम रेंज कहाँ है से बच्चे, मैंने सम रेंज ली यहाँ से, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मैंने एंटर दबाया तो मेरे बच्चे यहाँ पर बी जिसमें था सिर्फ वो 20 था, और यहाँ पे अगर मैं ए कर देता हूँ मेरे बच्चे, एंटर करता हूँ तो सारी वैल्यूज़ ए के लिए काउंट हो जाएंगी। मैं ये चाह रहा था कि ये फंक्शंस जब आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको पता चले कि क्या इफ़ेक्ट्स करते हैं, और सिंगल एग्जाम्पल पे सीखने का मकसद ये है कि आपको ये एग्जाम्पल लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, अभी ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, ये पता लगाना होगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन आ गई कि आप इस बार सम नहीं करना चाहते पर ये जानना चाहते हैं ए वाले कितने हैं भाई इसमें। अब इसमें 10,000 डेटा होगा तो आप ये क्या करेंगे, गिनेंगे थोड़ी ना 1 2 3 4, क्योंकि ये लिस्ट में गिना जा सकता है, जो जितना स्क्रीन पे दिख रहा है हिस्सा वो गिन भी सकते हैं एक पल को। जब ये 10,000 लाइनें होंगी, रोज़ होंगी, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको ये गिनना है कि ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं। मान लो यहाँ पे ब्लैक होता, यहाँ पे ग्रीन होता, यहाँ पे ब्लू होता, और इस तरह से चल रहा होता, और ये रिपीटेशन होती, ब्लैक ग्रीन ब्लू, ब्लैक ग्रीन ब्लू, ब्लैक ग्रीन ब्लू। तो मैं आपसे कहता कि मुझे ये बता दो आप कि इसमें ब्लैक कितने थे, तो आप कैसे बताओगे बच्चे, आप यही तो बताओगे कि सर मुझे कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाए जो मुझे काउंटिंग करके बता दे कि इसमें ब्लैक वाले कितने हैं बेटे, और इसमें वाइट वाले कितने हैं, इसमें ए वाले कितने हैं बेटे, इसमें बी वाले कितने हैं। तो ऐसा फंक्शन भी हमने बना दिया। यार एक्सेल वाले जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है। उन्होंने दिमाग लगाया कि रिपीटेशन शुड नॉट बी अलाउड, दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस सॉफ्टवेयर। इफ़ यू आर डूइंग, अगर आप किसी काम को मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना कैसे है, कमांड कैसे देना है। तो बच्चे मैंने उस सेल पे सिलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट फंक्शन पे बच्चे क्लिक किया,
इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा काउंट इफ़, मैंने एंटर किया तो मेरे पास दो जो हैं बच्चे वो आ गए, दो एक ऐसे ऑप्शन आ गए जो काउंट इफ्स और सम इफ्स जैसे ही लग रहे हैं, काउंट इफ सम इफ्स काउंट इफ्स। तो मैंने ये कहा कि मैं तो आपको पहली बार जब बताऊंगा तो पहला सिर्फ एक कंडीशन के लिए ही बताऊंगा। काउंट इफ जब मैंने बताया आपको तो मैंने ये कहा ये क्राइटेरिया रेंज में से काउंट करेगा कि वो क्राइटेरिया के वैल्यूज़ कितने वैल्यूज़ थे। अब रेंज मेरी तो बेटे क्राइटेरिया तो ये था, क्राइटेरिया रेंज तो ये थी और क्राइटेरिया बच्चे ये था, एक सेकेंड, ये मैंने क्राइटेरिया ले लिया, मैं सम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्राइटेरिया निकाल रहा हूँ। मैंने इसको क्लोज़ किया, मैंने एंटर किया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 0। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। देखो, इक्वल काउंट इफ़ लगाना था, जब काउंट इफ़ लगाना था तो रेंज मुझे क्राइटेरिया रेंज देनी थी। मैंने गलती से क्या रेंज दी, और मुझे क्राइटेरिया बताना था। ये इस बार बता दिया इसने, क्योंकि भाई मुझे जो क्राइटेरिया देना है वो एरे की फॉर्म में नहीं देना है, ठीक है। अभी मैं ये सब सारी बातें छोड़ो, क्राइटेरिया रेंज जो है उसी को तो सिलेक्ट करूँगा, उसके बगल वाली दो को इस बगल वालों को नहीं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जब मैंने ये दिया तो यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब जब भी मैं ये करूँगा तो मेरे काउंट्स तो उतने निकल के आएंगे ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट में सम कर सकता हूँ पर काउंटिंग तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि कॉलम और रोज तो सेम ही रहेंगे ना, मैट्रिक्स है ना, मैंने आपको क्या बताया था। तो अगर मैं यहाँ पर ए डालूँ या यहाँ ए डालूँ तो बात तो ए तो यही रहेगा ना, क्योंकि इसके सामने वैल्यू गिरी थी तो हमने सम इफ किया था। अब हम जब काउंट करेंगे तो काउंट तो रेंज में ही करेंगे ना। तो यहाँ मैं इसमें ये वाले फॉर्मूले तो नहीं सिखा सकता प्रैक्टिस के लिए, पर काउंट इफ का फंक्शन मैंने बता दिया आपको। तो मेरे बच्चे, आज की क्लास में आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको काउंट ब्लैंक, एवरेज, सम इफ और काउंट इफ बताया है। आगे हम बढ़ते जाएंगे कि हम ये सीखेंगे यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, बजट रिपोर्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम ये जानते हुए चलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं कैसे करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे, इस वाली सीरीज़ को, फॉर्मूला सीरीज़ को, बेसिक फार्मूला सीरीज़ को, ठीक है। इसको हम ख़त्म करते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी खूबसूरत लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश खन्ना एक बार आपका फिर से बहुत दिल से स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, कि आप हमसे जुड़े रहे। पर एक कमी है आप लोगों में, आप लोग ना वीडियो देख तो रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन कम मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो टीचर है, ट्यूटर है, इंस्ट्रक्टर है, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलें, वो डिमोटिवेट हो। तो रादर देन आप ऐसा करें कि आप कमेंट भी करें, आप लाइक भी करें। आप इस फाइल को मांगने के लिए आप हमें मेल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ईमेल आईडी दिया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए कि आपको ये फ़ाइल चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। हम इसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, तो हम आपको सिर्फ ईमेल ही कर पाएंगे इस फाइल को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया तो फिर बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और गाली देना चाहते हैं, अगर समझ नहीं आया तो गाली भी दे सकते हैं, हम उसके लिए भी राज़ी हैं, पर आप खुश रहने चाहिए बच्चे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली मुलाकात में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी।